ऑडिबल ना बच्चा लोग? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। इससे पहले कहां तक थे हम लोग, क्या पढ़ाई कर रहे थे? देखो रेशनल नंबर कंप्लीट। ओके, रेशनल नंबर कंप्लीट है ना? यस सर। यस सर। क्या स्टार्ट किए थे हम लोग? पॉलिनोमियल्स। सर स्क्वायर रूट। सर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्या स्क्वायर रूट? सर स्क्वायर सर द स्क्वायर रूट। चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्या था पढ़ ये पढ़ के बता दो मुझे, कहां तक हो गया था? कोई बच्चा बताएगा कहां तक हो गया था? सर पैटर्न नंबर 4 तक। सर प्रॉपर्टीज द पैटर्न नंबर 1 2 3 and 4 till 4. पॉलिनोमियल चल रहा था ना? नो सर। No sir, we had started the squares and square roots chapter. स्क्वायर रूट। Yes sir. रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया था ना तुम लोगों का? Yes sir. एक मिनट रुक जाओ। आइए, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये तो हम लोग देख लिए थे। हाँ यस सर। उसके बाद बताओ ग्रुप मतलब ये भी देखे हुए कि दो रेशनल नंबर के बीच में मतलब हम कैसे, तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 and 5/4। मतलब कितना रेशनल नंबर? फाइंड दी 5 रेशनल नंबर। तो बच्चा ये हो गया ना, ये मैं टॉपिक करवा दिया था। कितना होगा बताओ तो जल्दी बच्चा लोग, कौन कौन सा होगा? आया क्या बच्चा लोग? सर आ गया। अच्छा बताओ क्या क्या आया, बोलो। Sir 9/10, 11/10, 12/10, 10 13, और 11/10, 12/10, 15/10, 15/10, 20/10. 20/10 यही आ रहा है क्या? और सारे बच्चे बताओ तो क्या ये सही बोल रहा है? सर मेरा डिनोमिनेटर तो 20 लेके आ रहा। डिनोमिनेटर कितना है? 20 आ रहा है आपका? यस सर। और तुम्हारा क्या आ रहा है ये बताओगे? Sir, denominator will be 20. 10 कोई बोला है 10, आप बोल रहे हो 20। बोलो बोलो क्या आएगा? Sir, by mistake, 18 sir, by 20। sir 20, sir 20, sir. Sir, the denominators will be 20. Sir, I mistakenly told that. 20 11/20 ये Yes, 20 बोल रहे yes हो sir. क्या? Yes sir, yes sir.
सारे बच्चों को समझ में आया? फाइंड दी multiplicative inverse of मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है? इनवर्स ऑफ -3:1/5 बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Sir, 5. कितना आ रहा है? 5/16. सही निकालो। सर -5/16. -5/16. -5/16 बोल रहे हो क्या? क्या बोलो, क्या आएगा? अब देख बच्चा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या होता है, मैं बताया था। इसको इस टू को कन्वर्ट करना आता है, तो ये आ गया 15 + 1, तो क्या आएगा बच्चा? 16/5, तो मतलब -16/5 यही आएगा ना? Yes, sir. -16/5 इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -16/5 का मल्टीप्लिकेटिव, तो मान ले x इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें क्या देगा? 1 देगा। यही होता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/16। ओके, -5/16। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. अब बोलो स्क्वायर, अब बोलो कहां तक हो गया था? ये तो मेरा प्रीवियस वाला ये सब हो गया ना तुम लोगों का, समझ में आया? Yes, sir. आप कहां तक कर लियो तुम लोग? स्क्वायर रूट सर पैटर्न 4 तक। क्या 5/5? Sir, pattern 4 तक हो गया था. 4 तक हो गया था। स्क्वायर रूट में पैटर्न 4 तक हो गया था। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, The square numbers में पैटर्न 4 तक हो गया था। अच्छा चलो, तो मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, आ जाता है आप लोगों को? तो स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो चलो हेडिंग हम लोग देते हैं, ठीक है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है? अब देखो बच्चा, स्क्वायर रूट बनाने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों को मालूम है क्या a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो एनीवन? सर a² + b² + 2ab. A square plus B square plus 2AB. हाँ, a² + 2ab + b², समझा? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है? आप बताओ a - b का होल स्क्वायर, ये मालूम है? A सर square minus 2AB plus B -2ab square. + b. a² - 2ab + b²। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, a² - b²। बताओ ये क्या होता है? सर a + b A * plus B, A minus B. a + b और a - b, ठीक है? अब देखो, अब स्क्वायर देखो, अगर मैं किसी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट,
देखो यहाँ से मैं बात करूंगा बच्चा कि स्क्वायर, अगर मैं बोलूंगा कि स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 4, समझा कि नहीं। अगर मैं बोलूं 3 का स्क्वायर, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा 9। 9। देखो 4 का स्क्वायर तो कितना 16। होगा 16 होगा। 16। yes 5 का sir, स्क्वायर तो कितना होगा 20, 25। ठीक है। अगर हाँ देखो 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना, बोल बोल बोल। 289, 289। हाँ 289 होगा ना, क्योंकि बच्चा 17 into 17 अगर करोगे तो ये आएगा 289 आएगा, देखना करके, ठीक है। मतलब ये सब इन जनरल आप लोगों को याद ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो 16 का स्क्वायर, ये सब देखो याद रखना, ठीक है। 16 का स्क्वायर ये क्या होता है, तो 256। कितना 256 होगा, ठीक है बच्चा, ये याद ही रख ले, ठीक है। ये बहुत 14 का स्क्वायर क्या होगा बोलो तो, सर 1996। 196। 1। अगर मैं 25 का स्क्वायर बोलूं तो सर 625 625 625। 625। अगर मैं 15 का स्क्वायर बोलूं तो बच्चा लोग सर 225 सर 225। 225। 225, तो दिस इज द स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है स्क्वायर है बच्चा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ, ठीक है। मतलब ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ये स्क्वायर है, समझा। जैसे कि किसी भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लिखा है किसी भी नंबर का स्क्वायर। जैसे कि मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं बोलूं कि -4 का स्क्वायर, तो देखो ऑलवेज याद रखना कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज, जैसे देखो -1 का स्क्वायर, तो ये बताओ क्या होगा, सर 1। 1 होगा। मतलब स्क्वायर मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, -1 into -1, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो +1 into 1 होगा कि नहीं, तो फाइनली 1 हुआ। तो याद रखना कि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है, समझा। माइनस मतलब 1 का स्क्वायर क्या मतलब ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। तो ये 4 -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। तो देखो आप इसी तरह आपको कितना भी स्क्वायर दे दे आप निकाल सकते हो। आप देखो अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट का, क्या बात करेंगे हम बच्चा स्क्वायर रूट का। देखो स्क्वायर रूट, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये साइन है, दिस इज द साइन ऑफ क्या है बोलो, किसका साइन है, सर स्क्वायर रूट। सर स्क्वायर रूट। हाँ तो देखो स्क्वायर रूट का साइन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में 289 रहे, ठीक है 289 रहे, ठीक है। तो 289 रहेगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर 7 का होल स्क्वायर, बोलो यस सर। यस सर नहीं होगा। देखो ना यहाँ पे यही दिख है ना 17 का होल स्क्वायर, तो ये 289, समझा कि नहीं। तो यहाँ से मैं 289 को क्या लिख लिया 17 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17, मतलब 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 289 is 17, समझा कि नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 289 is 17, क्या होगा बच्चा 17। अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ, लिखो सारे बच्चे लिखो, फाइंड दी, आप समझ में आ गया ना, ये ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन बच्चा ये बताओ, ये मैं परफेक्ट स्क्वायर दे रहा हूँ, लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने आता है क्या आप लोगों को, यस सर।
Yes, sir. तो देखो लिखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहला है फर्स्ट वन 961, ठीक है। सेकेंड वन है बच्चा 25D00, ठीक है। उसके बाद ये है थर्ड है 1156, फोर्थ है तुम्हारा बच्चा लोग 14641, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी नंबर दे दे हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ बच्चा कि इसका रूट ओवर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब इसलिए रूट ओवर का वैल्यू क्या होगा, और ये रूट ओवर का मतलब क्या होता है, देखो देखो यहाँ पे हम 289 को 17 into 17 लिख सकते हैं, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. sir. 289 को 17 into 17। अब एक बात ये बोलता है, देखो रूट ओवर में दो हो ना, दो तो एक को निकालते हैं रूट के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 17 है ना, तो एक 17 बाहर आ गया, ठीक है। जैसे कि आपको बोलेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2:2 और 2:3 और 3:2। तो देखो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा तो कितना, दो दो है ना, यहाँ पे देखो एक दो और एक दो, तो स्क्वायर रूट से कितना दो निकलेगा, एक निकलेगा। और यहाँ देखो एक दो और एक दो कितना है, 2 3 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 into 3, तो ये आ गया आपका 3। समझा क्या बच्चा, समझा कि नहीं। Yes, sir. क्या बच्चा लोग मिला, देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, आया क्या, बोलना क्या, नहीं आ रहा है तो मुझे बोल, मैं फाइंड आउट करना सिखा दूंगा।
क्या बोलो ना, ये बोलो ना, हो जाएगा। सर पहला वाला सर 31 पहला वाला है 31। पहला वाला आया 30 क्या 31 बोलेगा पहला 31 सर 50 31 फर्स्ट वाला सर सेकंड का 50 सेकंड का क्या आया बच्चा सर 50 60 सर 50 50 आगे बोल सर 34। इसका सर थर्ड नंबर का 30 4। 34 आ रहा है। इसका बोल इसका सर सर फोर्थ नंबर का होगा 121। 121 क्या बच्चा लोग आप लोगों का बाद बाकी बच्चों का और 1 सही है बच्चा इसका ठीक है 34 सही है इसका इसके बाद ये 50 सही है और ये 31 सही है। तो बच्चा लोग क्या सबका आया या किसी को डाउट है इसमें एक मिनट सर कोई डाउट नहीं है क्या बच्चा लोग क्या किसी को डाउट है स्क्वायर रूट निकालने का नो सर No, sir. नो सर नो सर नो सर नो सर इसको क्या फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हो क्या मतलब ये फैक्टर निकाल के नहीं सर Yes, डिवीजन sir. मेथड से Division methods. कौन सा मेथड सर लॉन्ग डिवीजन से क्या क्या बोलिए सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अच्छा सारे बच्चों का क्लियर है ना यस सर सारे बच्चों आगे अगर क्लियर नहीं होगा बच्चा तो प्रॉब्लम होगा तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा तो किसी का डाउट है तो पूछ लो क्या बोलो सारे बच्चों को क्लियर है ना यस सर यस सर हाँ चलो देखो इसमें हम फैक्टर निकाल के भी हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं ठीक है देखो तो इसका 23805 का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ सभी बच्चे 23805 का स्क्वायर रूट क्या आएगा मुझे बताओ ये पॉइंट में आएगा या नहीं आएगा
ये देख, रुक जा, इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताना। 12150 का स्क्वायर रूट निकाल के बताना। इसका स्क्वायर रूट निकाल के बता। सर इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना है या फैक्टराइजेशन फैक्टर से? डिवीजन मेथड से निकालो, फैक्टराइजेशन से बहुत लंबा हो जाएगा, डिवीजन मेथड से निकालो। ऐसे तो फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन डिवीजन से निकालो। इसके बाद है ये देखो सेकंड, ये थर्ड है आपका 7688। इस दोनों में ये इसका और इसका जल्दी जल्दी बताइए, इसका तो पॉइंट में आएगा। आया तो चलो, क्या आया? सर मेरा ऊपर वाला डेसिमल प्लेस में आ रहा है।
ये वाला नहीं बोला हूँ निकालने के लिए, ये तो डेसिमल आएगा, ये वाला वो देखो ना 2 और 3। सर सेकंड वाला भी डेसिमल में ही आ रहा है। सेकंड वाला भी डेसिमल नहीं आ रहा है आपका। चलो बच्चा यहाँ पे देखो डिवीजन मेथड से कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे 1 2 1 5 0 सारे बच्चों का क्या आ रहा है, क्या आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। चलो हम देखते हैं। तो फाइनली यहाँ कैसे, देखो पेयर में लेते हैं ना, ऑलवेज स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, पेयर में लेंगे, ठीक है। तो 3 जा से लगाएंगे 3 3, ये 9 हुआ, ओके। तो 9 देखो कितना आया, 12 में से 9 गया तो कितना आएगा 3 ना, आया ना। Yes, sir. तो ये 3 आया, ठीक है। आप देखो 3 आया, अब हम ये फाइनली ये जो है 3 यहाँ पे लिखोगे और ये ऐड होगा, ठीक है। ये क्या आया 6 आएगा ना, 3 देखो 3 जहाँ से लगाए यहाँ पे 3 ऐड किए तो ये 6 आएगा। आप कितना देखो, बोलो कितना आएगा यहाँ पे, ये डिवीजन मेथड क्या बोलता है ये मालूम है आप लोगों को। जैसे 189 का तुमको निकालना है तो डिवीजन मेथड क्या बोलता है, डिवीजन तो देखो पेयर हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना कितना जामे लगेगा 4, तो 4, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग काउंटिंग क्या करते हैं डिवीजन मेथड में कि कितने ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैं कोटा से बताता हूँ फिर इस पे आऊंगा। तो ये देखो ये पेयर मिल गया और ये अनपेयर है, ठीक है। तो हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 1, तो देखो 1 1 क्या आ गया, ये 2 आया, ठीक है। और फाइनली ये देखो 1 यहाँ पे, तो क्या मिला 0, ठीक है। आप देखो ये कितना आएगा 0 हो गया, फिर ये 89 आएगा, पेयर में आएगा 89, ठीक है। ये 0 का कोई मतलब नहीं, कैंसिल आउट हो गया 89, 89 कितना जामे लगेगा देखो 7 7, तो ये 7 7 कितना होगा 7 जामे लगेगा, ठीक है। तो ये 7 आएगा, तो फिर ये क्या आएगा बोलो, ये 89 हो गया। तो इसीलिए हाँ ये फाइनली 89 हो गया, तो फाइनली ये 7 यहाँ पे आएगा ना, तो ये क्या आ गया आपका, ये कैंसिल आउट और ये 34, समझा 34 आया, समझा कि नहीं। तो इसका 189 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, 17 होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी निकालो, तो इसको निकालोगे तो क्या होगा बच्चा बोलो, इसको निकालोगे तो कैसे लगाओगे, कैसे सारे बच्चे समझ बोलना हाँ या ना। तो इसको फैक्टराइजेशन से निकाले हो क्या तुम लोग, नहीं सर डिवीजन से निकाल, No, sir, division. डिवीजन से निकाल। चलो डिवीजन से तो देखो 1 2 1 5 0 यही है ना, इसका डिवीजन से हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो काउंट करो, ये पेयर मिल गया 1 पेयर 2 पेयर, आप बाकी क्या है ओनली 1 बाकी है ना, 1 बाकी है तो 1 से, ठीक है। फाइनली देखो 1 ये 1, ठीक है। अब देखो ये 1 आया यहाँ पे, तो फाइनली ये 2 आया, ठीक है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चा, 1 1 कैंसिल आउट। अब क्या आएगा यहाँ पे बोलो, अब यहाँ पे आएगा आपका 21 आएगा, ठीक है 21 आएगा, आया ना, ओनली क्या दो Yes, sir. 21 आया, 21 पे कितना से लगेगा बोलो, 1 जा से लगेगा, Yes, sir. 1 से लगा तो देखो 1, तो ये फाइनली क्या 21 जा 21, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना है 2 और 2 22 आया, आएगा कि नहीं, आया ना। Yes, sir. Yes, तो sir. ये कैंसिल आउट हो गया, अब कितना आएगा बात बोल दो बच्चा, 22 में कितना से लगाओगे 50 से ना, 50 आएगा ना फिर, तो 50 Yes, आप sir. देखो 2 से लगेगा, अब 2, तो फाइनली ये होगा, ये देखो फाइनली ये कितना होगा 4 4 और 4,
44, ठीक है 44 होगा ना, तो 44 तो फाइनली रिमाइंडर 6 तो सॉरी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बच्चा, ठीक है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग? Yes, sir. रुक जाओ। फाइनली ये तुम्हारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट में अगर बोलेगा तो पॉइंट में निकाल सकते हो। सर पॉइंट में आया है 110.22 100 110.22 110 पॉइंट आ रहा है बच्चा या 112 पॉइंट? कितना आ रहा है 12 पॉइंट? सर मेरा 110 आ रहा है। और सारे बच्चों का आया है क्या? अगर पॉइंट में मान ले निकालना हो, पॉइंट में और नहीं समझ में रिमेंस को आ रहा है तो वो बोलेगा, ठीक है मैं फिर से बताऊंगा। सर मेरा हाँ, आया 100 सर 110.227 सर मेरा भी वही 110.227 आया। सर मेरा तो 112 पॉइंट आ रहा है। और 12 पॉइंट ही आएगा ना, यहाँ देखो ना 112 पॉइंट, आप देखो ना यहाँ पे 12 ये 12 पॉइंट, आप देखो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं तो डबल जीरो आ जाएगा, बोलो डबल जीरो आ जाएगा, ये 24 अब 24 तो 2 जा 3 जा 3 जा से नहीं लगेगा 2 तो हम 1 और ये देखो फाइनली 112.2 कितना आया बच्चा, कितना आ रहा है 112.27 बोलना, ये पॉइंट में आएगा, समझा? ओके सर। देखो फिर इसी तरह इसको कैसे करोगे बच्चा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर पॉइंट में ही आएगा तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? सारे बच्चे समझो, यहाँ पे करो, चलो साथ में कर दो, साथ में करते हैं। देखो यहाँ पे हम पेयर काउंटिंग करते हैं 7 6 8 8, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे 8 8 पेयर है ना, और 7 6 क्या है, पेयर में है, ठीक है। तो देखो पेयर में अगर पेयर मिल रहा है आपको तो पेयर में आप सोचो कि कितना से ये करें हम डिवाइड, ताकि ये स्क्वायर, देखो और हमेशा याद रखना है अगर आप 3 से करते हो फाइनली देखो 7 6 तो ये कितना होना चाहिए 8 into 8 होना चाहिए, तब तो 64 के करीब आएगा, बोलो 9 into 9 आ जाएगा, 9 into 9 करोगे, देखो ये क्या है स्क्वायर मेथड है, मतलब अगर 8 ले रहे हो तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना, 9 ले रहे हो तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो बोलो 76 से 81 बड़ा है, ठीक है, तो 8 into 8 ही चलेगा, बोलो क्या समझा कि नहीं? यस सर। तो 8 और यहाँ पे 8 आया तो ये कितना आया बच्चा 64 आया, ठीक है। अब ये 8 यहाँ पे आएगा, समझा? अब ये देखो 64 तो ये 8, ये देखो ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो 8 + 8 कितना आया बच्चा 16 आया, ये 16 आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा 76 में से 64 माइनस करो तो कितना बचेगा 12 बचेगा, आया ना? यस सर। Yes, sir. 12 बचेगा। आप देखो अब हमें क्या करना है बच्चा, 12 बचा, आप देखो अब ये जो आएगा ना पेयर जो आती है वो पेयर में ही आएगा, तो ये 8 8 आएगा, ठीक है 8 8 आएगा। तो आप अब यहाँ पे देखना है कि कितना से हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनली ये देखो, आप देखो इससे ये इसको डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 6, अब देखो फाइनली देखो अगर मैं 3 से लगाता हूँ तो 3 से तो नहीं होगा, देखो 6 से होगा, देखो 6 से मतलब 6 से यहाँ ले रहे हो 6 तो नीचे में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 6 होगा, बोलो बच्चा नहीं होगा 6 7 7 से नहीं होगा, 7
सेकंड ध्यान दो, हाँ 7 से लगाओ। देखो तो 7 से अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो फाइनली ये 7 और ये 7, तो 7 7 जा 49, 4 एलसीएम मतलब 4 यहाँ पे आया। देखो 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा कोई बताएगा? 7 4 11, देखो 1169 होगा कि नहीं? 112 So 112. 100, So 112. सर तो 16 7 का 112 112 प्लस, हाँ 12 प्लस 4 तो 116 होगा ना। Yes, sir. तो ये देखो 7 से लगा 7, आप देखो ये 7 यहाँ पे आ गया बच्चा 87, आप देखो 1169 यहाँ पे आया, ठीक है। आप माइनस कर, देखो अब ये दोनों को एडिशन किया जाता है, तो 7 7 कितना आया 4, 7 7 14 हुआ, और 16 प्लस 1 तो कितना होगा 17 होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. 174 हाँ 174, ठीक है। आप देखो बच्चा अब क्या करना है, अब इधर क्या आया माइनस करो, 18 में से तो 9 गया, तो ये क्या होगा 9 होगा कि नहीं? Yes, sir. 18 9 गया तो क्या होगा 9, और इधर देखो ये कितना बचा 7, तो 7 में से 6 गया तो 1, ओके। अब फाइनली ये कितना बचा है बच्चा 1, तो 119, समझा कि नहीं? क्या बचा 119। अब हमें पॉइंट लेना है, अब तो नहीं लगने वाला है ना, तो पॉइंट लेने से याद रखना, पॉइंट लेने से डबल जीरो एक साथ आएगा, ठीक है। समझा कि नहीं बच्चा? Yes, sir. तो अब सोचो ओके सर कितना जा सकता है, अब कितना से लगेगा बोलो तो? सर 6 6 से लगेगा, श्योर बच्चा? 6 से, तो 6 देखो तो लगा के 1746 और 6 जा, तो ये करो तो मल्टीप्लाई, तो ये 36, तो 3 इसमें ये 24 प्लस 3 तो 27, 2 और ये देखो 4 और यहाँ से 10, सही बात है। तो 1010476 आया बच्चा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। और एक पॉइंट बाद और निकाल सकते हो ना, यहाँ पे देखो तो आप माइनस करो कितना आया बच्चा, और 6 ले लो, यहाँ पे ऐड कर दो, ये एडिशन होता है, तो ये 2 6 6 कितना आया 2 ना, 12 ना, 12 5 7 1 ये आया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया माइनस करके बताओ तो बच्चा, ये आया तुम्हारा कितना आएगा 4 2, इसके बाद ये कितना आएगा Sir, 5, ये 1424. 5, ये 4 होगा ना 4, दिस वन 4 और ये 1424, ठीक है 1424। अब यहाँ से यहाँ तक भी रख सकते हो, ठीक है, और एक आगे भी बढ़ा सकते हो, समझा कि नहीं बच्चा लोग? समझा? यस सर Yes, sir. तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो मैं और स्क्वायर रूट आप लोगों को जो परफेक्ट बनना है उसका देता हूँ निकालने, ठीक है। जो परफेक्ट हो रहा है उसका देता हूँ स्क्वायर रूट निकालने, बट देखो स्क्वायर रूट आप लोगों को बहुत आगे तक काम देगा, समझा बच्चा? तो फाइनली अभी पूरा सीख लेना है, ठीक है। इधर क्या था, देखो बच्चा अब इसमें क्या पूछ रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ, फाइनली ये आप लोग क्या करो फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो ना अभी? यस सर Yes, sir. अब आप ये बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
देखो ये क्वेश्चन बोला है कि ये क्वेश्चन नंबर फाइंड दी smallest number, ठीक है, by which of the following number must be multiplied, ठीक है, must be multiplied so that बच्चा लोग product is perfect square। देखो ये क्वेश्चन से समझो क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो सो दैट इसका जो मल्टीपल होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहला आपका है 23805, इसका पहले इसका बता दो बच्चा कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। बच्चा इसका जो प्रोडक्ट होगा बच्चा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच of the following numbers must be multiplied so that product is perfect square। समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. एक इसके बाद ये ले लो ये वाला क्वेश्चन 12150।
सर फर्स्ट वाला हो गया। हाँ फर्स्ट वाला हो गया। यस सर। बोलो बच्चा। सर सेकंड वाला मेरा हो गया सर। सेकंड वाला सर हो गया। फर्स्ट वाला में 5 होगा। फर्स्ट वाला में 5 होगा। क्या किया बता? फर्स्ट सर वाला मेरा में भी वही 5 आया। सर सेकंड वाला में भी 5 होगा। सेकंड वाला में क्या आ रहा है? 5 सॉरी 6 हाँ सेकंड वाला में 6 करेक्ट है। क्या किया? फैक्टराइजेशन कैसे करके? सर प्राइम सर फैक्टराइजेशन प्राइम से किए। फैक्टराइजेशन से। अच्छा हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो अगर ये जो बच्चे को नहीं समझ में आए यहाँ पे ध्यान दोगे। इसका देखो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 23805 ठीक है। तो यहाँ देखो ये 5 से डिविजिबल होगा ठीक है। समझ में आ रहा है? ये देखो फाइनली देखो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। देखो होगा 2 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ 3 से ये देखो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करो तो इसमें तो ये आएगा 7935 ठीक है। और ये फिर क्या करोगे 3 से लगाओगे इसमें तो ये आएगा 2645 ठीक है। और फिर इसमें क्या करोगे बच्चा 5 से लगाओ। ये देखो 5 से लगेगा ठीक है 3 से नहीं लगेगा ठीक है। तो ये आएगा 529 ठीक है। क्या आएगा बच्चा 529। अब 529 ओनली क्या से डिविजिबल होगा? उसके बाद 23 इंटू 23 आएगा। समझा? तो सारे फैक्टर को यहाँ पे लिख लो। क्या आएगा? देखो 3 इंटू 3 ठीक है। और यहाँ पे इंटू 5 यहाँ पे क्या 23 इंटू क्या लिखेंगे बच्चा 23 इंटू 23 यही लिखेंगे ना? हाँ या ना? Yes, बोलो। यस सर यस सर। यस सर। हाँ 23 इंटू 23। तो यहाँ पे देखिए बच्चा 23 इंटू 23 आप देखो इसका ये बोल रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका अगर रूट ओवर निकालोगे तो परफेक्ट वैल्यू देगा ठीक है। मतलब एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू देगा ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम बात करेंगे। देखो तो हम बोले थे कि स्क्वायर रूट के लिए 2 पेयर के साथ एक निकलता है तो निकला। देखो 3 2 बार है तो निकला। हाँ और 23 इंटू 23 आपका कितना टाइम से 2 टाइम। तो यहाँ से 23 क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। लेकिन बोलो इसमें कौन फंसा हुआ है? 5 रूट ओवर 5 फंसा हुआ है क्योंकि 5 एक ही Yes, sir. बार है कि नहीं है। तो 5 को निकलने Yes, sir. के लिए इसमें क्या करना चाहिए 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तभी तो 5 निकलेगा। बोलो हाँ या ना? एक बार और Yes, मैं sir. अगर 5 से हाँ सर। मल्टीप्लाई कर देता क्या एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 का भी पेयर हो जाएगा। तो जब भी पेयर होगा तो ये भी रूट से निकल जाएगा। बोलो तो क्या क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच देखो ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई। क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे वी मल्टीप्लाई बाय we have to multiply multiply by multiply with multiply 5 ठीक है। we have to multiply number 5 ओके समझा कि नहीं? और इसमें भी ऐसे ही किए होगे क्या? तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर 6 मल्टीप्लाई करना। क्या बोले? सर 6 मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ 6 मल्टीप्लाई। सारे बच्चे समझ रहे हैं। आप लोग बहुत ही समझदार हो ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चा लोग। न्यू कॉन्सेप्ट में लिखाता हूँ ठीक है। क्या न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं ठीक है।
लिखो, नोट में लिखो, नोट में ये पॉइंट लिखोगे। A number ending with 2, 3, 7 or 8 cannot be a perfect square. Cannot be a perfect square. समझा बच्चा? क्या समझा? ये मैं नोट में लिखा है कि अ नंबर, क्या बताया? अ नंबर एंडिंग विथ 2, याद रखना 2, 3, 7 और क्या बताया 8 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल ले ले, जैसे कि 2, 2, 2, 4, 2, ठीक है। ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इंड वाला डिजिट बताओ, इंडिंग कितना से हो रहा है? 2 से हो रहा है ना। तो 2 अगर इंडिंग हो या 2, 4, 3 हो, ये भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 8, 9, 8 हो बच्चा, जिसका एंडिंग डिजिट बताओ, क्या एंड कहां पे हो रहा है? 8 पे। तो ये क्या होगा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? जिस नंबर के एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर बोलना नहीं होगा सर। सर नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ गया। चलो तो हम बात करते हैं। आपको हम एक इस पॉइंट पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप लोग डिसाइड करोगे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओनली नंबर को देखना है और आपको डिसाइड करके बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा। लिखो क्वेश्चन। which of the following numbers are not perfect square। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, पहला में लिखो, फर्स्ट वन इज योर 1547। ठीक है, देखो कितना भी बड़ा दे दे, ठीक है, हमें डायरेक्ट डिसीजन लेना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। 45743। ठीक है, ओके। सेकेंड वन, थर्ड वन देखो 22453। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन 33333। ठीक है, देखो बताओ कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। सर कोई भी नहीं होगा। स्क्वायर नहीं है सर कोई भी सर नहीं होगा। देखो सर कोई भी कोई भी नहीं नहीं होगा। होगा। सर कोई भी नहीं है। इसमें से कोई नहीं। अब देखो तो यहाँ पे अगला ले लो 6, अच्छा 5 ले लो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आगे बताओ।
देखो तो मैं बताया, ये याद रखना बच्चा आप लोग। अ नंबर एंडिंग विथ 2, मेरे साथ बोलो 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 2 के बाद तो 3 आया, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है बच्चा, ठीक है, 6 भी नहीं है, इसके बाद क्या है 7, 2 के बाद 3, 3 के बाद 7 और 7 के बाद क्या है 8 से एंड हो, कैन नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंडिंग क्या है 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 है एंड तो ये नहीं होगा, ये देखो ये क्या 3 है एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कितना भी निकालने का कोशिश करो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बताओ 0 है, तो ये हो रहा है क्या? सर होगा सर सर, होगा। परफेक्ट स्क्वायर सर नहीं होगा, सर 5 6 7 सर नहीं होगा, सर नहीं दो होगा 5 नंबर, ये बताओ। तो 6 और 7 होगा, 5 सर नहीं होगा। 6 to 5 होगा। सर होगा। सर सर 1250 नहीं होगा, 625 और 144 होगा। 144 ये भी होगा, यस और ये सर। ये हो रहा है, सर 12 सर ये 12 कौन हो रहा है बताओ, हाँ या ना? ये कौन हो रहा है? सर नहीं होगा। सर 1 to 5 सही होगा। सर 5 नंबर नहीं होगा। सर 5 नंबर नहीं होगा। आप देखो नोट में पहला पॉइंट लिखे हो, पहला पॉइंट लिखे हो ना, ये पहला पॉइंट लिखना, नोट में सेकंड पॉइंट लिखना, ठीक है, सेकंड पॉइंट का लिखा रहा हूं मैं, याद रखना, याद रख, ये नोट में सेकंड पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर जानते हो ना, ऑड Yes, नंबर sir. जानते हो, ऑड Yes, sir. नंबर Yes. is always ऑड होगा, ठीक है, याद रखना। जैसे कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, तो देखो 9 एक ऑड नंबर है, ठीक है, 9 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 81 आता है, तो ये भी क्या है 11 क्या है ऑड नंबर है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये बात सही बोल रहा है क्या, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है बच्चा, ऑड होता है, क्या सही बात बोल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो याद रखना द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब ये इसमें में थर्ड पॉइंट लिखोगे द स्क्वायर ऑफ, ये देखो द स्क्वायर ऑफ, थर्ड पॉइंट लिखो नोट में, द स्क्वायर ऑफ, बता लो, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज
इज ऑलवेज क्या होगा? सर इवन। Sir, even. हाँ, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले ले, 4 का स्क्वायर देखो 16, 2 का स्क्वायर बोलो 4, ठीक है? Sir, कोई 6 भी का square. 8 का स्क्वायर 64, किसी का और हो रहा है क्या बोलो? इसके बाद देखो ये 16 का स्क्वायर तो 2 5 6 कोई भी ले ले उसका स्क्वायर क्या होगा? इवन ही होगा, समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखो अगला। देखो ये नोट देख लिए हम लोग, जो याद के देखो कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? जिस दो नंबर का एंड में आता है 2, ठीक है? 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होता है? 7 7. 8, 7 8 और कुछ है बोलो? देखो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो 2 3 7 8 याद रखना, 2 3 7 8 जिसके एंड में आए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे देखो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? ओके, ये देखो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट of the square of the following numbers. समझा? मतलब इसका जो नंबर में दे रहा हूँ उसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है? यूनिट इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? तो 52 पहला, ठीक है? फर्स्ट वन इज योर 52, ठीक है? सेकंड वन इज योर, बच्चा लोग सेकंड वन सारे बच्चे करोगे इसको, सभी बच्चे करके दिखा मुझे, तब मैं समझूंगा कि तुम लोगों से हो रहा है, ठीक है? ओके, सेकंड नंबर ले ले तुम लोग 977, ठीक है? थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है तुम्हारा 4583, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर है 78367, ठीक है? उसके बाद 52698, 99880, 12796। चलो बच्चा लोग बताओ।
क्या बच्चा लोग होगा? सर यूनिट डिजिट का मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वही लिखना है ना? हाँ वही बोल रहा है। देखो बच्चा लोग, एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा, ठीक है? यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो जैसे कि देखो बच्चा, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 52 into 52 करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका यूनिट डिजिट ये हुआ और इसका ये हुआ, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 4 होगा, तो डायरेक्टली हम लोग 4 कह देंगे, ठीक है? सर मेरा सारा हो गया। इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है बच्चा लोग, ठीक है? पहला का बताओ क्या आएगा, इसका यूनिट पूरा आएगा। अगला का बताओ। सर दूसरा का है 9। 9 सही है। इसका बताओ। उसका भी 9 है। सर 9। सर 9 9 चलो इसका सर फिर से 9। सर 9 सर 4। सर उसके 5 बाद नंबर का 4। सर हाँ 4 देखो, एक यूनिट डिजिट है ना, तो 8 into 8 आएगा तो 64, तो 6, ये देखो लास्ट यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे तो 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 0 है तो 0, फिर ये सर 0 0। होगा, ये सर कितना 0 होगा? सर 6। सर सर 6। 6 नंबर 6। आया कि नहीं समझ में? यस यस सर। सर समझ गया ना कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? यस सर। जो नोट में लिखाया हो वो तो लिख ही लो पहले आप लोग, अब फाइनली यहाँ पे देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये देखो which, सारे बच्चे देखो, which of the following, ठीक है, numbers are square of even number, ठीक है? इवन नंबर का कौन कौन स्क्वायर है, ठीक है? तो यहाँ देखो 1 2 1, उसके बाद 2 2 5, ठीक है? ये 2 5 6, ठीक है? आप देखो यहाँ पे 3 2 4, उसके बाद अब वो नंबर भी निकालना है, ठीक है? 1 2 9 6 6 5 6 1, ठीक है? और ये है 5 4 7 6, उसके बाद लिखो 4 4 8 9 बच्चा, और ये है 3 7 5 8। चलो बताओ। तो देखो अगर ये बोल रहा है कि इवन नंबर का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर इवन है वही इवन नंबर का होगा। तो देखो इवन नंबर ये लग रहा है बच्चा, इवन नंबर ये लग रहा है, इवन नंबर ये लग रहा है, इवन नंबर ये लग रहा है, इवन नंबर ये लग रहा है। बात कि ये सारे ऑड है ना, तो अगर ऑड पूछता तो हम लोग ये बोलते। समझ में आया? व्हिच ऑफ द यस फॉलोइंग सर। आर स्क्वायर्स ऑफ इवन, ठीक है? ठीक है, और मैं बोला कि फाइंड द नंबर, ठीक है? फाइंड, ठीक है? तो इसका फाइंड आउट करो, इसका तो इस सब का तो मालूम है, इसका फाइंड आउट करो, इसका फाइंड आउट करो और इसका फाइंड आउट करो। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ तो। मतलब जो इवन स्क्वायर मिल रहा है वो ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर का स्क्वायर है ना। क्या बच्चा लोग समझ पा रहे हो ना? बोलो। यस सर
सभी बच्चे समझ पा रहे हो ना क्या मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से? अरिजीत क्या समझ में आ रहा है? Yes, अस्मी, sir. हर्षिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्लीज समझ में आ रहा है? हाँ दम नहीं है क्या? नाम है क्रिस, अब बोलता है ये सर, जोर से बोलो ना। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो समझ में आ रहा है तो फाइंड आउट करो, पहला का आंसर क्या आएगा? बोलो पहला का आंसर किसका स्क्वायर? ये 3 1 3 2 4 किसका, किस नंबर का स्क्वायर है बता? स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालो जल्दी बच्चा, स्क्वायर रूट निकालो इसका सारे बच्चे। किसी का आया क्या? 1 3 4, ये सॉरी 3 2 4 निकाल सर दो जल्दी। 18। Sir, 18 square है. Sir, 18. 18 का सर स्क्वायर 18 है। का। यस सर। और सेकंड वाला 1296 किसका स्क्वायर है बता? 36. 36, एक बच्चा बोला 36। चलो इसका बता बच्चा, इसका बता, ये दोनों का निकाल के रखो, मैं समझता है। सर 5476 का 74 होगा। बोलो बच्चा लोग आ गया? सर और 547 सर इसका 74 आंसर है। Sir, 74 होगा 5476 का. इसका 74 आ रहा है। Yes, sir. देखो 74 74 आ रहा है ना? 6 1 30 28 तो 29, अब ये 7 जाते तो 8 2 फाइनली हाँ सर 50 74 ही आ रहा. 6 9 8 9 74 सही है, 74 करेक्ट बच्चा। इसका बता, इसका सारा बच्चा निकाल, होशियार जो पहले बताएगा, कौन पहले बताएगा जल्दी? ये वाला करके दिखा दो। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसी Perfect नंबर का आ रहा है. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है वो? सही से आराम से निकाल, टाइम है निकाल। Sir, ये perfect square नहीं आ रहा. कितना आ सर रहा है? डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आ रहा है। सर डेसिमल में आ रहा है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है क्या ये? सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर।
तो उसका लास्ट में 8 है इसलिए नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा अच्छा, ओ या अब बोल दो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इसके लास्ट में क्या है 8 है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 है ना, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं लिखाया हूं, देख यहाँ पे ये स्टेटमेंट नोट में करके मैं लिखाया हूं ना, क्या लिखाया हूं कि अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8, एक बच्चा पकड़ लिया है इसको, ठीक है, तो मतलब 8 है यहाँ पे बच्चा, 8 है बालक, तो बता ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, सही बात, ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना ही नहीं है, ठीक है। और वाले का भी परफेक्ट स्क्वायर हम, ये कितना का है, ये 11 का है, ये बताओ ये 15 का है बच्चा, है ना, और ये इसका भी निकाल लेना, जो भी हो इसका भी निकाल लेना, ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये निकाल लेना, ठीक है। फाइनली बच्चा लोग, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर। बाय Bye, sir. बाय एवरीवन।